मैं तो गिरा आपके लड़की के ऊपर, अब प्रेग्नेंट आप हो रहे हो। तो इन 12 तत्वों से भारतीय मनुष्य यूपी प्रतापगढ़ का बनता है। जल्दी से नोचा पोचा और भगा दिया और जैसे ऐसे किया। थैंक यू, थैंक यू। तो मैम, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं यूपी प्रतापगढ़ से हूँ, लेकिन शायद आप लोगों को मालूम नहीं है कि यूपी प्रतापगढ़ वाले किन किन तत्वों से बने हैं। जिस प्रकार छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु से मनुष्य का शरीर बनता है, और उसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड मिला दो तो मनुष्य जो है भारतीय हो जाता है। और इन 4 तत्वों में कचौरी, जलेबी, समोसा, चाय और गुटखा मिला दो तो इन 12 तत्वों से भारतीय मनुष्य यूपी प्रतापगढ़ का बनता है। तो मैं पिछले दिनों ये कमेटी करने से पहले लगभग बेरोजगार सा ही था, तो एक कंपनी में जो है इंटरव्यू देने के लिए गया। तो बॉस ने पूछा कि तुम ये बताओ कि जिसमें 2 टायर होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो मैंने कहा सर उसको बाइक कहते हैं। सर बोले बाइक नहीं, होंडा बाइक कहते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि जिसमें 4 टायर लगे होते हैं उसको क्या कहते हैं। हम कहा सर वेरी सिंपल, उसको कार कहते हैं। बोला नहीं, बिल्कुल गलत, उसको कार नहीं कहते, उसको मोटर कार कहते हैं। मैंने सोचा ये बोस बहुत परेशान कर रहा है। अब मैं भी यूपी प्रतापगढ़ का, हम कहा चलो। हम कहा सर, बोला हाँ। हम कहा एक सवाल मैं पूछूं। बोला हाँ पूछो। हम कहा सर एक बात बताओ, वो कौन सी चीज है कि जिसके चारों ओर सफेद सफेद और उसके बीचों बीच बिल्कुल काला काला अंडा होता है। बोला ये भी, ये आंख होती है। हम कहा नहीं, बिल्कुल गलत। बोला फिर? हम कहा तेरी माँ की आंख। तो मैम आजकल जो है बच्चे कितने शरारती होते हैं, बिल्कुल कंप्यूटर जैसे पैदा होते हैं। हुआ है कि एक बच्चे ने पूछ लिया कि मम्मी ये प्रेग्नेंट क्या होता है। तो उसकी मम्मी बड़े गुस्से में हो गई, उसको देखने लग गई। तो लड़के ने सोचा शायद गुस्सा होने को ही प्रेग्नेंट कहते होंगे। तो बच्चा अगले दिन स्कूल चला गया। जब बच्चा अगले दिन स्कूल चला गया तो उसके मास्टर जी ने पूछा कि बच्चों ये बताओ कि तुम्हें इतिहास में सबसे नापसंद महापुरुष कौन है। बोला गुरुजी सबसे नापसंद महापुरुष हैं राम मोहन राय जी। बोला वो कैसे? बोला उन्होंने ही बाल विवाह को जो है बंद करवाया था। अगर वो ऐसा ना करते तो आज हम भी बीवी बच्चों वाले होते। तो स्कूल की छुट्टी हुई और बच्चा स्कूल से घर आने लगा। अच्छा। स्कूल से घर आने लगा तो रास्ते में वो एक लड़की के ऊपर गिर गया। लड़की के ऊपर गिर गया तो लड़की की माँ ने लड़की को उठाते हुए बच्चे को बहुत डांटा। बोला देख के नहीं चल सकते हो, इसके ऊपर गिर गए। बोला आंटी मैं तो गिरा आपके लड़की के ऊपर, अब प्रेग्नेंट आप हो रहे हो।
अगर आप ऐसे छोटी छोटी बातों पे प्रेग्नेंट होते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? तो मैम आजकल जो है अपने इंडियन की बहुत ज्यादा मतलब वैल्यू है। विदेशों में कहीं पर भी चले जाओ तो कहते हैं इंडियन बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, होशियार होते हैं। तो एक बार मेरा एक दोस्त जो है पानी वाली जहाज से विदेश जा रहा था, उसके साथ एक चाइनीज था, एक अमेरिकन था। जब रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में एक जिन्न प्रकट हुआ। बोला ऐसा हम तुमसे एक चीज समुद्र में फेंकने को कहेंगे, अगर मैं उसको ढूंढ कर ला के दे दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अगर नहीं दे पाया तो मैं तुम्हारा हमेशा के लिए गुलाम हो जाऊंगा। तो चाइनीज ने क्या किया, एक चिप निकाली और समुद्र में फेंक दिया। जिन्न गया और थोड़ी देर में चिप को लाया और उसको दे दिया और चाइनीज को मार दिया। उसके बाद अमेरिका ने सोचा ये तो चिप को दे दिया, उसने क्या किया, एक सुई निकाली और समुद्र में फेंक दिया। जिन्न गया और सुई लाया और अमेरिकन को मार दिया। इतने में वो इंडियन मेरा दोस्त खास करके प्रतापगढ़ का, उसने भी एक चीज पानी में भगा दी। जिन्न गया, ढूंढता रहा, थक हार के वो आया, बोला हुकुम मेरे आका, मैं आपका गुलाम हो गया, मैं आपकी चीज को नहीं ढूंढ पाया, पर ये बता दो कि आपने फेंका क्या था। बोला अबे हम तुम्हारे बाप हैं, हमने डिस्प्रिन की गोली फेंकी थी। तो मैम हम सब ने देखा है कि अंग्रेजों का चेहरा बिल्कुल लाल गोरा चिट्टा बिल्कुल लाल होता है, लेकिन शायद पता किसी को नहीं है कि इनका चेहरा लाल क्यों होता है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि अंग्रेजों का चेहरा लाल क्यों होता है। हुआ यूं कि एक बार एक अंग्रेज अपने इंडिया में आ गया। इंडिया में आया तो बोला क्या है तुम्हारा हिंदुस्तान? तो कहा हिंदुस्तान। मैं उसको ले गया एक तुलसी के पेड़ के पास। हम कहा ये देखो ये हमारी माँ है। अंग्रेज ने बोला हट ये तुम्हारी माँ है। उसने क्या किया, तुलसी के पेड़ को उखाड़ा, नोच पोच के उसको भगा दिया। तब फिर मेरा जो है हिंदुस्तानी गुस्सा जागना स्वाभाविक था। मैं उसको ले गया एक खुजली वाले पेड़ के पास, करेज का पेड़, बहुत खुजली होती है, उसको छू लो जबरदस्त। ये हमारे पिताजी हैं, इनसे मिलिए। बोला व्हाट पिताजी? हम कहा हाँ पिताजी हैं, इनसे मिलिए। गया, उसने तुलसी की तरह उसको भी उखाड़ा, जल्दी से नोचा पोचा और भगा दिया। और जैसे ऐसे किया फिर खुजाते उसके मोम डैड और ग्रैंडफादर सब याद आ गए। तब से अंग्रेज लाल होने लग गए। थैंक यू।